वाटर पोल्यूशन को ओवरकम करने के तरीके देखते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, इनके काफ़ी लंबी डिटेल रिक्वायर्ड है वैसे तो, लेकिन हम इनको मुख्तसरन देखेंगे। अवेयरनेस मैंने पहली चीज़ लिखी है। जब तक हम पब्लिक अवेयरनेस नहीं देंगे, जिन चीज़ों का हमें पता है अपने सराउंडिंग्स तक नहीं पहुंचाते किसी न किसी तरीके से, प्लास्टिक का यूज़ किसी ही हम अगर मिनिमाइज़ करवा दें प्लास्टिक बैग का, तो ये भी एक बहुत ही आसान इकदाम होगा। तो वाटर पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए, बल्कि किसी भी किस्म की पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए, अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट थिंग। सराउंडिंग्स और हमारी ऑडियंस जो रिलेटिवली लेस लिटरेट है, उसको भी हमें ये बताना है कि ये कितनी डेंजरस है हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए। सेकंड चीज़, लैंडफिल साइट डंपिंग। जहाँ पे वेस्ट डंप होता है उसको लैंडफिल साइट कहते हैं, वेस्ट डंपिंग साइट। ये शहर से दूर और पानी के ज़ख़ीरे से दूर होनी चाहिए प्राइमरीली, क्योंकि लीचिंग के अमल की वजह से कंटिन्यूसली इनमें से टॉक्सिन्स और बायोकेमिकल्स, थाउजेंड्स ऑफ टॉक्सिन्स। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि जो लैंडफिल साइट है उसमें किस किस्म के कंटामिनेंट्स मौजूद हो सकते हैं, जो लीचिंग के अमल के ज़रिए से ग्राउंड वाटर का ज़रिया बनेंगे। तो पानी के ज़ख़ीरे से दूर होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस का जो एक 3 R's की एक स्कीम है, बड़ी ही वैलिड है। हम मैक्सिमम चीज़ों को किसी न किसी तरह से किसी सिस्टम से गुज़ार के तो उनको किसी ऐसी फॉर्म में ला सकते हैं कि वो दोबारा यूज़ हो सकें, और वो उनका जो मुआशरे में न्यूसेंस बनने का और पानी को पोल्यूट करने का जो वो कम हो सके, यानी कि उनकी वजह से जो पोल्यूशन हो सकती है वो हम इन 3 R's को इस्तेमाल करके कम करा सकते हैं। लैंडफिल साइट डंपिंग शुड बी अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। थर्डली इज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये चलता रहता है, पानी का ट्रीटमेंट चलता रहता है। कोआगुलेशन है, फ्लोकुलेशन है, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, और इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से गुज़ारना है। जैसे कि हम इसको मुख्तलिफ़ चैम्बर से गुज़ारें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, तो वहाँ से भी ये वाइप आउट साफ़ होता चला जाएगा पानी, और एवेंचुअली डेपोजिशन जिसको कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डेपोजिशन, अब इस तरह का जो भी अमल करा रहे हैं, कोआगुलेशन वगैरह, उसको इतना पायदार हो कि वो हमारी मैक्सिमम सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर दे, इम्प्योरिटीज़ बहुत कम रहें उसमें, और कम से कम जो सस्पेंडेड माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो तो ज़रूर ओमिट हो जाएं। उसके बाद स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट है। जो स्टॉर्म वाटर है ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समो लेता है, तो इसको भी मैनेज किया जा सकता है, और इसकी मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात करें अगर, तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जब भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, उसको भी हम थोड़ा सा तफसील में देखते हैं। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट में हम ग्रीन रूफ्स की बात करते हैं, रेन गार्डन्स की बात करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पानी को डिपॉज़िट कर लेंगी, अपने अंदर समो लेंगी, और फिर जो स्टॉर्म वाटर में स्टॉर्म वाटर है वो पेनिट्रेशन उसकी या इनफिल्ट्रेशन जो है वो हम मिनिमाइज़ कर लेंगे हमारे ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स में। ग्राउंड वाटर की इनफिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ग्रीन रूफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और रेन गार्डन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि इसकी इनफिल्ट्रेशन हम जो है ये कैप्चर कर लेंगे स्टॉर्म वाटर को, और फिर इनफिल्ट्रेशन जो है वो नहीं होगी। दूसरी बात मैंने कहा था कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो सकती हैं हम पानी को करने के लिए, उसमें टेक्नोलॉजीज़ में वेजिटेटिव एरियाज़ का बनाना है,
वेटलैंड्स का बनाना है और permeable surfaces in urban rural landscape. One thing is this, second thing is this, and third thing is permeable surfaces. In urban and rural landscapes. वेजिटेटिव एरियाज़ ग्रो करने से हम डेफिनेटली वाटर की जो पेनिट्रेशन है ग्राउंड वाटर में उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसके अलावा वेटलैंड्स जो बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर देंगे। इसके अलावा जो परमिएबल सरफेसेस हैं वो नेचुरल फ़िल्टर्स के तौर पर काम करेंगी और पानी के जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड उनको रोक लेगी। तो वेटलैंड्स जो हैं ये प्राइमरीली बैक्टीरिया को एलिमिनेट करेंगे। वेजिटेटिव एरियाज़ जो हैं ये हमारे अर्बन रन ऑफ को कंट्रोल करेंगे प्राइमरीली। तो इस तरह से जो है पानी की जो पोल्यूशन या कंटेमिनेशन का इम्कान है वो कम होता चला जाएगा। ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा ग्रीन स्पेसेस बनाएं अगर हम अपने शहरों में, ट्रीज़, ये भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रीज़ की ग्रोथ और ग्रीन्स बेल्ट्स ये भी टेम्परेचर को मॉडरेट करेंगी। पानी के जो हमारा वाटर बॉडीज़ हैं वो उनका टेम्परेचर भी एडिक्वेट रहेगा। फ़िल्ट्रेशन जो है वो भी एक अमल है, मैंने उसका ज़िक्र कर दिया है। यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद एक आखिरी चीज़ है वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स की बात करें तो न्यूट्रल इफ़ेक्ट यानी कि जो अफेक्ट है उस एसिड का, उस बेस का, उस केमिकल का, उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए। अगर कोई एसिडिक उसमें क्लैमिटी आ गई है, पोल्यूटेंट आ गया है, तो बेस से रिएक्ट करवा के हम उसको नॉन टॉक्सिक सॉल्ट और वाटर में फॉर्म कर सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनम और ये भी हमारे जो केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स या टॉक्सिन्स, उनका जो नेट इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म कर देगा। इसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की इंडक्शन है, ये भी बायोकेमिकल डिके कर देगा। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स into the system of water, so this will allow oxidation and biochemical decay। फिर ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस हैं जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होती है। ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस में आप ऑक्सीजन की इंट्रोडक्शन कर सकते हैं ख़ुद से, ओजोन की कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेंट, H2O2, इसकी इंट्रोडक्शन जो है सिस्टम में विल हेल्प कन्वर्ट एंड बायोडिग्रेड द सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और इसके साथ मिलता जुलता है क्लोरीनेशन का भी सिस्टम है, उसको भी देख लें। क्लोरीनेशन में बेसिकली पानी को काफ़ी सारे टॉक्सिन्स, ये ब्लीच के तौर पर काम करती है। क्लोरीन को जब आप इंजेक्ट करते हैं पानी में तो ये पानी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलकर हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म करती है और हाइपोक्लोरस एसिड में से भी ये फिर H+ और OCl- आयंस में टूट जाता है। और ये जो OCl- आयन है ये पानी को ख़ास तौर पे जो स्विमिंग वाटर है, तैराकी वाला पानी,
उसमें ये क्लोरीन की जो इंडक्शन है वो पानी को बहुत सारे एक ब्लीच के तौर पर एक्ट करके बहुत सारे रेजिन से वाइप आउट कर देती है, साफ़ कर देती है। गो वो पानी पीने के लिए सूटेबल ना हो, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिस्टम है ये ऑफ क्लोरीनेशन।